Hello everyone, welcome back to my channel. In our today's video, we are going to study the factors influencing growth and development. तो हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेसेस हैं ये कम्प्लेक्स और डायनामिक प्रोसेस होते हैं जिनको बहुत सारे फैक्टर्स शेप करते हैं। उन फैक्टर्स को हम ब्रॉडली दो इन्फ्लुएंसेस में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज़ इंटरनल इन्फ्लुएंसेस एंड द सेकंड इज़ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। ये जो दोनों इन्फ्लुएंसेस हैं ये हमारे इंडिविजुअल के सारे आस्पेक्ट्स की डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे हमारी फिज़िकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट होगी। ये हमारे सारे आस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट करते हैं फैक्टर्स। जब हम इन फैक्टर्स को समझते हैं तो उसके साथ क्या होगा, हम एक हेल्दी डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन, एक इंडिविजुअल की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स के साथ शेप हो जाती है, जिसमें इंक्लूडेड होते हैं हमारे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस और हार्मोनियल इन्फ्लुएंसेस। और जैसे जैसे ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो प्रोग्रेस करता है, उसके साथ हमारे साइकोलॉजिकल, सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल और जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक इंडिविजुअल की ट्रेजेक्ट्री में। और हमारे जो सिलेबस में है हमने दो मेजर फैक्टर्स को स्टडी करना है, दैट इज़ हेरिडिटी और वी कैन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स, एंड द सेकंड इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चरर। यहाँ पर जो नेचर वर्ड है दैट इज़ यूज्ड फॉर द एनवायरमेंट और जो हमारा नर्चरर वर्ड है दैट इज़ यूज्ड फॉर हेरिडिटी। बोथ प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी। दे आर टू ग्रेट फोर्सेस विच गिव राइज टू द ह्यूमन बिहेवियर and personality, and it is due to heredity and environment that individual differs in physique, character, ambitions, habits, temperaments, all these things। तो इसमें इंट्रोडक्शन में हमें क्या कहा गया है कि जो मैन है, हम ह्यूमंस हैं, वो प्रोडक्ट होते हैं नेचर के और नर्चरर के, बोथ द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम किसी भी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में। इसी की वजह से ही जो एक इंडिविजुअल है वो यूनिक बनता है, उसमें डिफरेंसेस आते हैं दूसरे इंडिविजुअल से अगर हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमारा जो फिज़ीक हो गया वो हमारा हेरिडिटी कंपोनेंट से आता है, जैसे हमारे पेरेंट्स का होगा वैसा ही हमारा कहीं ना कहीं उस तरह का बच्चा रिजेंबल करता है। सो वी आर स्टार्टिंग बाय अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी। द टर्म हेरिडिटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड हेरिडिटास विच मीन्स इनहेरिटेंस। तो जो हमारा हेरिडिटी वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जो कि है हेरिडिटास विच मीन्स इनहेरिटेंस। हेरिडिटी रेफर्स टू द पासिंग ऑफ ट्रेट्स, characteristics from parents to offsprings through the transmission of genetic information। तो हमें हेरिडिटी के बारे में एक इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं कि जो हेरिडिटी वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है एक लैटिन वर्ड से हेरिडिटास, जिसका मतलब होता है इनहेरिटेंस। हेरिडिटी हम किसको बोलते हैं कि जो हमारे ट्रेड्स की पासिंग होती है, द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रेड्स पास होते हैं उस प्रोसेस को हम हेरिडिटी बोलते हैं। और हेरिडिटी के हमारे पास दो व्यू पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट इज़ नैरो कंसेप्ट। टू अ मैन इन द स्ट्रीट हेरिडिटी मीन्स लाइकनेस एंड सिमिलैरिटी, means resemblance in the physical features, size, shape, etc. The narrow concept of heredity focuses on the biological transmission of genetic traits from the parents to offsprings. This view emphasizes the similarities and likenesses only। तो हम अगर नैरो कंसेप्ट की बात करें, हेरिडिटी का जो नैरो कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि अगर हम किसी स्ट्रीट में किसी मैन से पूछेंगे तो वो हेरिडिटी के कंसेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करेगा। वो कहेगा कि सिर्फ लाइकनेस या सिमिलैरिटी होती है, जो रिसेम्बलेंस होती है फिज़िकल फीचर्स में, साइज़ में या शेप में,
पेरेंट्स की बच्चों के साथ, उसको ही वो हेरिडिटी बोलेगा। तो नैरो कंसेप्ट हेरिडिटी का क्या बोलता है कि बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, जो हमारे जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं उनका बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन होना फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। और इसमें सिर्फ नैरो कंसेप्ट में सिर्फ सिमिलैरिटीज़ और लाइकनेस को ही देखा जाता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स जैसे कि आई कलर, हेयर कलर, हाइट, एंड द जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस जैसे कि इनहेरिटेड डिसीजेज और कंडीशंस, एंड द फैमिलियल ट्रेट्स फॉर एग्जांपल फेशियल स्ट्रक्चर, बॉडी शेप। So according to it, offspring of a man will be a man, dog will be a dog. So heredity stands for likeness only. अगर हम हमारे नैरो कंसेप्ट की बात करें so it says कि जो हेरिडिटी है वो सिर्फ लाइकनेस ही होती है। देन व्हाट अबाउट द ब्रॉडर कंसेप्ट, अगर हम हेरिडिटी के ब्रॉडर कंसेप्ट की बात करें, इन द ब्रॉडर सेंस इट मीन्स लाइकनेस एंड डिसलाइकनेस। तो ब्रॉडर कंसेप्ट में लाइकनेस और डिसलाइकनेस दोनों कंसेप्ट को देखा जाता है। सो हेरिडिटी स्टैंड्स फॉर ऑल दोज फैक्टर्स which are present in the child not at the time of birth but at the time of conception। तो इसमें सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ना कि सिर्फ वो फैक्टर्स जो चाइल्ड के एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होते हैं, बट ऑल्सो दोज फैक्टर्स जो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन प्रेजेंट होते। इट इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ ट्रेट्स। इसमें 3 टाइप्स ऑफ ट्रेट्स होती हैं। द फर्स्ट इज़ फिजिकल, इसमें आ जाता है फेस, its features, eyes, hair, type of skin, internal glands etc. then second is mental, इसमें आ जाता है कि हम इनहेरिट करते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस को, पार्टली इंटेलिजेंस, हायर मेंटल प्रोसेसेस सच एज मेमोरी, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये मेंटल ट्रेट्स में आ जाता है। एंड द थर्ड इज़ अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इसमें आ जाता है हमारे एटीट्यूड्स, हैबिट्स और सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा। This concept acknowledges that heredity encompasses not only genetic factors but also the environmental, cultural and social influences. This viewpoint recognizes that offspring may exhibit dissimilarities from their parents. ये हमारा जो broader concept है ये किस बात पर emphasize करता है कि सिर्फ likeness ही heredity में नहीं आती, but it also include कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग है वो एक्सिबिट कर सकता है डिससिमिलैरिटीज़ फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? द फर्स्ट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसके पीछे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, कल्चरल और सोशल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, एपिजेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं और रैंडम जेनेटिक वेरिएशंस हो सकती हैं। तो ऑल दीज आर द रीजंस जो कि हो सकते हैं जिसकी वजह से जो एक ऑफस्प्रिंग है दे कैन एग्जिबिट डिससिमिलैरिटीज़ फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सो इट्स ऑल अबाउट द नैरो एंड ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी। इसमें अगर हम बात करें नैरो कंसेप्ट की तो उसमें सिर्फ लाइकनेस और सिमिलैरिटी को देखा जाता है, और अगर हम ब्रॉडर कंसेप्ट की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि लाइकनेस तो होती ही होती है जो पेरेंट्स की हमारे ऑफस्प्रिंग्स के साथ होती है, बट ऑल्सो जो ऑफस्प्रिंग्स डिससिमिलैरिटीज़ एग्जिबिट करते हैं उसको भी हम देखते हैं ब्रॉडर कंसेप्ट में। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन ही देखी है कि हमने फैक्टर्स पढ़ने हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को, बट इन अवर सिलेबस वी हैव टू कवर ओनली 2 फैक्टर्स, वो हैं जेनेटिक फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। आज की वीडियो में हमने इसकी इंट्रोडक्शन देख ली एंड हमने हेरिडिटी की भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख ली है कि हम उसे हेरिडिटी को डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। वी हैव ऑल्सो डन द नैरो एंड ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द लॉज ऑफ हेरिडिटी, जो कि 3 लॉज हैं हेरिडिटी के। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग एजुकेशनल कंटेंट ऑन माई चैनल।